स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कौन सा सोनी आपको खरीदना है। तो पिछला वीडियो था कि किस टाइप का कैमरा खरीदना है। अब उसमें से हम हाइब्रिड कैमरा, फुल फ्रेम कैमरा के बारे में बात करते हैं कि कौन सा सोनी खरीदना है। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आया कि सोनी क्यों बोल रहा हूँ। उसका एक सीधा साधा कारण है। कारण यह है कि ये सबसे ज़्यादा मेच्योर फुल फ्रेम मिररलेस सिस्टम है और मिररलेस और DSLR एक साथ नहीं चलेगा। DSLR धीरे धीरे मार्केट से हट जाएगा और मिररलेस आ जाएगा। कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है। 5-6 साल में होने दिख जाएगा, आपको दिखने लगेगा। जैसे फिल्म फ्रेम को डिजिटल धीरे धीरे हटाया, वैसे DSLR को धीरे धीरे मिररलेस हटा देगा। तो यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है कि ये दोनों एक साथ चलेंगे, धीरे धीरे आ ही जाएगा। वो समझ लीजिए 4G है, DSLR 3G है, तो कुछ ना कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा। तो अभी ही उसमें घुसना काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। तो उस मामले में सबसे बड़ा समस्या आता है कि इकोसिस्टम कैसा है। तो सोनी के पास यहाँ एक एडवांटेज है क्योंकि सोनी 8 साल से लगा हुआ है इसमें, तो बहुत सारा प्रॉब्लम वो झेला, सीखा, समझा, सुलझा दिया। तो मेच्योरिटी के मामले में ये काफ़ी बम है। दूसरा, अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आप अभी कॉलेज से निकले हैं और आपको कि नहीं मुझे फोटोग्राफर बनना है, वेडिंग फोटोग्राफी करनी है और मतलब आप सीरियसली घुसना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपको सबसे स्टार्टिंग में जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि पैसा नहीं होगा ज़्यादा बड़ा लोन उठाने के लिए, या मतलब घर में उतनी सेविंग्स नहीं रखे होंगे कि कई कई लाख का खर्च करें। तो उस मामले में सोनी एक बहुत अच्छा एडवांटेज देता है आपको कि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बहुत अच्छा देता है। यानी कि आप जैसे 3 लाख देते हैं और 3 लाख में आपको क्या मिलेगा उसको आप कंपेयर कीजिए कि 3 लाख में आपको नाइकॉन या कैनन में क्या मिलेगा। मिररलेस के डिपार्टमेंट में तो आसपास भी नहीं आता है। तो इस मामले में ये भी बहुत अच्छा हो गया कि आप जितना पैसा दे रहे हैं उससे बहुत बम चीज़ आप निकाल पा रहे हैं। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस भी अच्छा है और इनके पास चॉइस है। ये नाइकॉन और कैनन नहीं अभी दे सकता है मिररलेस में कि उनके पास प्रोफेशनल कैमरा बॉडी है ही नहीं। प्रोफेशनल का यानी उसमें बहुत सारी चीज़ होता है, लेकिन एक मेजर चीज़ होता है कि डुअल कार्ड स्लॉट होना चाहिए, जो कि आपको नहीं मिलेगा उसमें, ना ही नाइकॉन में मिलेगा ना ही कैनन में मिलेगा। मिररलेस में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देते हैं और 3 देते हैं, और 3 में अलग अलग रीज़न है कि तीनों है। ऐसा नहीं कि बस इसमें ये हटा दे रहे हैं फीचर, इसमें वो फीचर हटा रहे हैं। 3 फीचर है, तीनों अलग अलग है। मैं आगे बताता हूँ ऐसा क्यों है। और फिर सबसे बड़ा मेन रीज़न इंटरचेंजेबल लेंस लेने का कि लेंसेस होने चाहिए। स्टार्टिंग में मैं जोक देखता था, मतलब जो यूट्यूब में काफ़ी साल से देख रहे हैं, 2014 के आसपास, 15 के आसपास में जोक आता था कि सोनी धीरे धीरे बॉडी बनाने लगेगा और लोग कैनन का लेंस खरीद के उसमें लगाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में बॉडी बहुत अच्छे बनने लगे थे, तुरंत तुरंत बन रहा था, लेकिन लेंस उनके पास नहीं था। अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गया है। तो इसीलिए ये एक मैच्योर सिस्टम है और टका अच्छा देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बॉडी कौन सा खरीदना है। मैं यहाँ प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों फुल फ्रेम लेना चाहिए। तो आपका मान लीजिए पॉकेट हल्का है, या मान लीजिए आपके पॉकेट में 3 लाख रुपया है भी, तो आप चाहोगे कि उसमें से काफ़ी अच्छा खासा पैसा आपके लेंस में जाए, ना कि सारा का सारा बॉडी में चला जाए। तो इसी कारण से अगर ऐसे हालत में है आप जहाँ आपका पॉकेट हल्का है, तो A7 Mark III काफ़ी अच्छा है। और मान लीजिए आपको अभी नहीं स्टार्ट करना है, तो अप्रैल या जून के आसपास Mark IV आ जाएगा। और Mark IV में काफ़ी पॉलिश गया, खास करके UHS 2 कार्ड आ जाएंगे उसमें, तो पॉलिश होगा। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, वो पॉलिश कर देंगे कैमरा को। तो अभी आप ये ले सकते हैं A7 Mark III। अगर आप कुछ दिन रुक सकते हैं या आपको अभी तुरंत कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं कहूँगा रुक जाइए, क्योंकि Mark IV आने में अब 6 महीना भी नहीं है। तो वही समझ लिए। तो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब इतने कम दाम में फुल फ्रेम मिलना ही मुश्किल बात है, प्लस इतने कम दाम में फुल फ्रेम डुअल कार्ड स्लॉट विद हाई एंड ऑटो फोकस विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, हर चीज़ मिला के ये काफ़ी बम चीज़ है। तो ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट। आपके पास कुछ और नहीं है तो यहीं से स्टार्ट कीजिए, लेंस खरीदते जाइए, और जब आपका प्रॉफिट होने लगे, जब आपके मतलब अच्छा से कलेक्शन जमा हो जाए लेंस का, तब बॉडी में आने। तो ये हो गया A7 Mark III आपका स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं बार बार बहुत पे फोकस कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल के लिए मतलब एक सिंपल पॉइंट है कि उसमें ये होना चाहिए, डुअल कार्ड स्लॉट होना चाहिए। और वेदर सीलिंग ये सब उतनी कोई गारंटी वाली नहीं है। वो मतलब ऐसा भी नहीं कि कहीं कहीं होता है लोगों कैनन बारिश में बिकता है, टिकता रह जाता है, और कभी कभी होता है कि छीटा पड़ गया, गलत जगह पर घुस गया, काम खत्म। तो ये सब वेदर सीलिंग को आप कभी गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो बड़ा छेद है भाई, सामने एक तो बड़ा छेद है, नहीं इसको सील किया जा सकता। तो मतलब क्या इससे बेटर नाइकॉन ये सब है? कुछ मामले में है और कुछ मामले में नहीं है। लेकिन कार्ड स्लॉट ना होने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिकली फेलियर हो जाता है, और ये होता है, लोगों का कार्ड खराब होता है, बहुत ख़राब होता है। मेरा ये कैनन 800D में एक तो कार्ड स्वाहा हो गया। अब आप सोचिए किसी शादी का फोटो खींच रहे हैं, उस दरमियान आपका स्वाहा हो गया, आप लटक जाइएगा। और आप बोलिए मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात तो है ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक बार हो गया, आप समझ जाइए कि हर प्रोफेशनल, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नाइकॉन के DSLR की और कैनन के DSLR के हाई एंड में, चाहे 5D Mark III हो चाहे 800D हो, जानबूझ के डुअल दिया जाता है। वो एक प्रोफेशनल फीचर है, रिक्वायरमेंट है। तो वो ना होना, मैं उसको सीधे गिनूंगा ही नहीं कि मतलब जैसे Z7 Z6 में और मतलब कैनन
कैनन EOS R में और RP में ना होना, उसके लिए मैं उसको प्रोफेशनल में गिनूंगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिलता है। अब मान लेते हैं आपका पॉकेट थोड़ा भारी है, बम है, या आपके पास सोनी का पहले से ही काफ़ी कलेक्शन, क्योंकि काफ़ी लोग कूदे थे पहले इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया 8 साल से, तो काफ़ी आप हो भी सकते हैं जिनके पास Mark 1 हो या Mark 2 हो। तो अब आप सोच रहे हैं कि ठीक है, मेरे पास लेंस का कलेक्शन हो गया है और बॉडी में मैं थोड़ा बड़ा जंप करना चाहता हूँ या पॉकेट भारी है, तो आपके अब डिपेंड करता है आप करते क्या है। तो अगर आपको हाई रेजोल्यूशन चाहिए जो कि वेडिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, वेडिंग, आर्किटेक्चर, मॉडल फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा होगा, तो A7R Mark 4 लेना है। तो Mark 3 क्यों ना लें, आप ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो बहुत ख़राब है, बस ये है कि Mark 4 में काफ़ी चीज़ पॉलिश किया गया है। मतलब Mark 3 को लीजिए, रेजोल्यूशन तो उतना ध्यान मत दीजिए, लेकिन मतलब समझिए बॉडी को लेकर कोई पॉलिश किया है, टाइम लेके, मतलब रिफाइंड प्रोडक्ट है, तो इसलिए आपको Mark 4 काफ़ी अच्छा है। तो ये महंगा है, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं मिलेगा, और इसके साथ अगर हाई क्वालिटी का लेंस, फ्यूचर के लेंसेस आप लगाने लगेंगे, एकदम अति उत्तम फोटो आएंगे। खास करके जैसे मान लीजिए कोई ब्राइड और ग्रूम के साड़ी उड़ी में खूब डिज़ाइन रहता है, शेरवानी सब में खूब डिज़ाइन रहता है, वो सब ये कैमरा एक्चुअली आपके सामने अच्छे से ला पाएगा। तो ये हो गया R का कारण, इसीलिए R मार्केट में है। A7 Mark 3 सबसे सस्ता है, सबसे हल्का है, 24 मेगापिक्सल का है, और A7R Mark 4 60 मेगापिक्सल तक जाता है। तो ये सबसे हाई रेजोल्यूशन अभी अवेलेबल है। अब बात करते हैं हाई स्पीड डीमन यानी कि A9 का। तो A9 भी 24 मेगापिक्सल का है। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई मैं A9 24 मेगापिक्सल लूँ या A7 Mark 3 ले लूँ, तो दोनों 24 मेगापिक्सल है, लेकिन ये बात जरूर समझिए, ये स्पीड डीमन के तौर पर बनाया गया है। इसका सेंसर बहुत महंगा है। ऐसा क्यों? इसके सेंसर के पीछे रीडिंग आर्किटेक्चर तीन ठो लगाया गया है, यानी कि समझिए सेंसर है, उसके पीछे से कोई सी चीज़ तो डेटा कलेक्ट कर रहा है जो आपके प्रोसेसर को भेजेगा। सब में होता है सेंसर है, एक लाइन है, डेटा आ रहा है। इसके प्रोसेसर में ऐसा किया कि 3 पैरेलल सिस्टम डाला गया, तभी ये इतना हाई स्पीड पर काम करता है, और इसीलिए इसका दाम इतना ज़्यादा है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बनाना कि वो स्टैक्ड CMOS जिसको कहते हैं, वो बहुत महंगा पड़ता है, और इसी कारण से इसका दाम अलग लेवल पे चला जाता है। मतलब आपको 3 लाख तो मुंह दिखा के लग जाएगा इसमें। इसलिए ये मत समझिए कि इसका सेंसर वही है जो A7 Mark 3 में है, जमीन आसमान का अंतर है। प्लस इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर ब्लैकआउट फ्री है और 120 फ्रेम पर सेकंड पे चल पाता है। तो वो ये सब बहुत पॉलिश किया गया। खास करके इसका Mark 2 में काफ़ी लोगों को लग रहा था Mark 2 में ऐसा क्यों नहीं किया कि मतलब रेजोल्यूशन बढ़ा दिए या बफर उफर कुछ नहीं किया, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि A9 Mark 1 बुरा कैमरा किसी भी हालत में नहीं था, लेकिन उसे पॉलिश की कमी बहुत दिख रही थी। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि मतलब कैनन और नाइकॉन, जैसे नाइकॉन 100 साल से कैमरा बना रहा है तो कुछ तो जानता है, और कैनन 50 साल से बना रहा है तो कुछ तो जानता है, तो उनकी बॉडी में जो पॉलिश आती है वो अब जाके सोनी दे पा रहा है। और A7 Mark 3 में भी उतना पॉलिश नहीं है, लेकिन R Mark 4 में है और A9 Mark 2 में है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसका पुराने वर्जन्स लेने में आपको ऐसा नहीं कि दिक्कत होगा, लेकिन बहुत पुराना चाहिए। पहले तो Z सीरीज के बैटरी से नीचे मत जाइए, क्योंकि उसमें बैटरी लाइफ इतनी खराब होगी कि आप फेंक दीजिएगा कैमरा। और A9 Mark 2 जो है, इसका ऑटो फोकस 60 हर्ट्ज पे चल रहा है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर वो 60 बार ऑटो फोकस एडजस्ट कर रहा है। मतलब इनको अभी इतना एडवांस इनका ऑटो फोकस है कि ये सेंसर पे सेंसर बढ़ाते जाएंगे, सेंसर का बर्स्ट रेट बढ़ाते जाएंगे, तब भी इनका ऑटो फोकस सिस्टम, भाई हम रेडी हैं, हम फोकस करके बैठे हुए हैं, रेडी हैं। अभी ये 20 किसी तरह दे पा रहा है, और मतलब इनका फोकस फ्रेम रेडी है कि भैया 60 हम दे के रख लेते हैं, 40 तक चले जाएंगे तब जाके इसका ऑटो फोकस सैचुरेट होगा। तो इसीलिए समझिए एकदम अलग लेवल का है। और जो लोग इससे स्पोर्ट्स शूट कर रहे हैं, जैसे कि अभी ओलंपिक्स आने वाला है, तो आपको खूब दिखने लगेगा तुरंत। और मतलब क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, ये सब चीज़ में आपको जहाँ एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त स्पीड चाहिए, या बर्ड फोटोग्राफी के लिए ये बहुत अच्छा है। मतलब इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये कहने को 24 मेगापिक्सल, लेकिन इसका 24 मेगापिक्सल और A7 Mark 3 का 24 मेगापिक्सल दोनों अलग लेवल पे है। बर्ड फोटोग्राफी आप करिएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये A9 को A9 क्यों कहते हैं। तो यही आपके पास 3 ऑप्शन है। बजट हल्का है, गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, A7 Mark 3 ले लीजिए। आपका पास पैसा है या सोनी का लेंस पहले से आप कलेक्ट कर चुके हैं, तब आप देखिए कि आप करते हैं क्या। आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, R आपके लिए अच्छा होगा। आप स्पोर्ट्स करते हैं, आपके लिए 9 अच्छा होगा। और ये सब कोशिश कीजिए कि Mark 2 लीजिए या Mark 4 लीजिए। और एक बात ये भी समझिए कि सोनी का बॉडी जो है एक ही जैसा होता है। उसका ये फायदा होता है कि बैटरी ग्रिप यूनिवर्सल होता है, यानी कि A7R Mark 4 और A9 Mark 2 में एक ही बैटरी ग्रिप लगता है। आप खरीद सकते हैं और एक दूसरे में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। हाँ, A7 Mark 4 जो आएगा उसमें भी वही बैटरी ग्रिप लगेगी, वो नया नेक्स्ट जनरेशन बैटरी बैटरी ग्रिप मतलब समझिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं। तो ये आपके पास चॉइस कर लीजिए, ये कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत लोगों को मिलता है कि सर ये R लूँ कि मैं A7 लूँ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों अलग अलग चीज़ बनाया गया है। एक है चीप एंड बेस्ट, एक है कि मतलब मैं एक काम करूँगा बहुत बढ़िया से करूँगा, दूसरा है मैं दूसरा काम करूँगा वो बहुत बढ़िया से करूँगा। तो वही प्लीज़ समझ लीजिए, बजट कम A7, बजट भारी, तो ये दोनों का दाम लगभग सेम है। आप स्पोर्ट्स ज़्यादा करते हैं तो A9, स्पोर्ट्स वाइल्ड लाइफ ये सब में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, A9 लीजिए। और वेडिंग लेते हैं तो R ले लीजिए। और मैं 90% के लिए श्योर हूँ कि R ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि मतलब स्पोर्ट्स में बहुत कम ही लोग खरीदते हैं।
तो अब बात करते हैं कि लेंस कौन सा खरीदना है। यहाँ पे लोगों को काफ़ी चुभता है, अरे लेंस बहुत महंगा है। ये बात सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है कि इसका लेंस का सबसे पहला कंपटीशन लोग करते हैं DSLR लेंस है, चाहे वो नाइकॉन का हो चाहे वो कैनन का हो। उस मामले में ये बात एकदम सही है कि DSLR के कंपेयर में ये सारे के लेंसेज बहुत महंगे लगेंगे, लेकिन आपको सही कंपेरिजन के लिए आप इसको उनके मतलब नाइकॉन का Z सीरीज लेंस से कंपेयर कीजिए और इसके क्या बोलता हूँ कैनन के R सीरीज से कंपेयर कीजिए, तब ये सब लेंस सस्ता लगने पड़ेगा। बेयर मिनिमम मुझे 20,000 रुपये कम में सारे के लेंस इसमें लग रहे हैं। फर्स्ट पार्टी का वेबसाइट से MSRP का दाम मैं आपको बता रहा हूँ। साइट मतलब ये नहीं बोल रहा कि दुकान में आपको कम मिल जाए, वो नहीं, मतलब ये सारे कंपनी के जो बॉक्स पर प्रिंट है मैं दाम वही बता रहा हूँ। तो ये सारे लेंसेज बहुत सस्ते हैं कंपेयर टू नया मिररलेस। दूसरा ये बात भी है कि ये सारे लेंसेज प्रूवन हो चुके हैं, मतलब मार्केट में आए काफ़ी में मतलब जो प्रॉब्लम आए सुधार दिए गए, दिक्कत हुआ सुधारे गए, और ये सब अब कई सारे लेंसेज Mark II में है। यानी कि जैसे कोई भी कैनन का आप लेंस लीजिएगा उसका भी तीसरा वर्जन पे आप होंगे। जैसे आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं ये कैनन का लेंस लिया था 70-300 f4 5.6 USM2। ये Mark II लेंस है, ये Mark I नहीं है, Mark II है। आपके पास Mark I बहुत थोड़ा सा चंकी टाइप लेंस था और ये इसको पॉलिश किया गया है। वैसा ही हर में होगा कि हर कंपनी लेंस बनाती है, उससे सीखती है, उसमें गलती होता है, पॉलिश करती है और नया वर्जन निकाल के। तो सोनी अब उस जगह पे पहुंच गया कि जब इनके अब सेकंड जनरेशन जो लेंस आ गए हैं मार्केट में वो काफ़ी पॉलिश हो चुका है। आपको लगेगा कि हाँ सोनी को आता है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट, आपके पास कुछ नहीं है, आपको बस अभी गाड़ी खोलना है, तो सबसे अच्छा होगा 24-70 f2.8। ये होली ट्रिनिटी लेंस का रीज़न है और मतलब समझिए ये आपको काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट दे देता है, मतलब गाड़ी आपकी खुल जाएगी। अब आप बात करते हैं वेडिंग के लिए। वेडिंग के लिए 70-200 f2.8 काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए समझिए कि आपको लेंस किसी के मुँह पर नहीं ले जाना पड़ेगा। मतलब कोई ब्राइड है और या कोई ग्रूम है जिनका कुछ रिचुअल हो रहा है, आपको कैंडिड फोटोग्राफी करनी है ना, जो कि मतलब कैंडिड लोग नहीं करते हैं, मतलब सर इधर देखिए इधर स्माइल कीजिए, वैसा नहीं। कैंडिड मतलब वो लोग हैं अपना हंसी से आपको दूर से खींचना है, आपको कैंडिड एकदम जिसको कहते हैं ना नेचुरल हैबिटेट वाली फील आनी चाहिए। तो वो सब के लिए ये लेंस बहुत पसंद आता है लोगों को। और प्लस इसके अगर आप मान लीजिए ये फोटो को लेते हैं 200 मिलीमीटर में, वो कंप्रेस इतना कर देता है कि एकदम वो हो जाता है, सिनेमैटिक फील आने लगती है। और f2.8 ब्राइट तो बम है ही, और इसका एक सस्ता वर्जन भी है। अगर मान लीजिए आपको लेंस हल्का है और आपको ISO से उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आप f4 भी ले सकते हैं। तो ये दो एक मतलब 24-70 एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हर कंपनी में ही आता है, इसे होली ट्रिनिटी लेंस कहते हैं। और 70-200 अगर आप वेडिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। तो ये दो लेंस आप अगर आपके पास है तो 90% केस आप संभाल सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा एज केसेस के लिए, जैसे कि काफ़ी लोग को होगा कि मुझे वाइल्ड लाइफ करना और स्पोर्ट्स करना है, तो उसके लिए आपके पास सोनी अभी दो ताज़ा अच्छा क्वालिटी का ऑप्शन आपके सामने लाया है, जिसमें है 200-600 मिलीमीटर और एक है 100-400 मिलीमीटर। तो 100-400 G मास्टर लेंस है। तो अगर आपके पास R सीरीज का कैमरा है तो वो G मास्टर लेंस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। और इसका एक फ़ायदा है कि ये इसमें मैक्रो बहुत अच्छा देता है। तो अगर आपको प्लस, लेकिन थोड़ा सा महंगा $2,500 का है, यानी कि मतलब मैं दाम भूल जा रहा हूँ लाख में, लेकिन थोड़ा महंगा है। और अगर आप थोड़ा कम पैसा देना चाहते हैं तो 200-600 मिलीमीटर मिल जाएगा। बुरा लेंस नहीं है, हष्ट पुष्ट अच्छा तंदुरुस्त लेंस है और क्रिकेट विकेट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर ये तीन लेंस आप लेते हैं, आप समझ लिया आपको मैक्रो चाहिए कि रेंज चाहिए तो आप 200-600 लीजिए, पैसा बचाना है तो 200-600 लीजिए, या आप 100-400 लीजिए, 70-200 और 24-70। ये तीन लेंस अगर आपके अटैची में है, ऑलमोस्ट 100% चीज़ आप कवर कर चुके होंगे। ऑलमोस्ट आपको शायद ही एक और लेंस का जरूरत है। हाँ, प्राइम अगर आप रखना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन जूम लेंसेज में ये तीन लेंस मतलब सब चीज़ कवर कर लेता है। खास करके ये 24-70 स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, और 70-200, और इसमें अगर आपको इसका दाम ज़्यादा लगता है, इसका आधा दाम पे f4 अवेलेबल है। तो ये लेंसेज के बारे में बात की। फर्स्ट पार्टी जूम लेंस पर ये तीन लेंस अगर आप रखते हैं, आपका काम करता है, आपका अटैची पूरा हो गया, मतलब आपको अब दूसरा लेंस का जरूरत बस मुंह दिखाएगा पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि भाई आपने बॉडी में ही पूरा पैसा लगा दिया, लेंस के लिए पैसा बचा नहीं, जो कि मैं मना करता हूँ कि इसीलिए मत कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है, या आप कैमरा में ही पूरा लेना चाहते हैं ताकि आप स्टार्टिंग बहुत अच्छा करें और बाद में आप देखते जाएंगे लेंस ज़रूरत है कि नहीं, तो क्या आपके पास थर्ड पार्टी ऑप्शन है? हाँ, सोनी जब आया था मार्केट में तो उसके पास ये नहीं था, मतलब लेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो नाइकॉन और कैनन के पास था। इन्होंने अपना लेंस माउंट खोला, लेकिन ये ओपन लेंस माउंट नहीं है। जैसे कि माइक्रो फोर थर्ड ओपन है, पूरी तरह से ओपन है, कोई भी लेंस बना सकता है, कोई भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने खोला, लेकिन
ये पूरी तरह से मतलब ये नहीं है, मतलब इसको समझिए ओपन है उन लोगों के लिए जो इस पर काम करते हैं, जैसे सिग्मा हुआ, टैमरॉन हुआ। तो सोनी सीधे सीधे टैमरॉन को खरीद लिया। तो टैमरॉन को खरीदा ऐसा नहीं कि टैमरॉन को ब्रांड के तौर पर खरीद लिया, टैमरॉन का मतलब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का है, यानी 20% स्टॉक खरीद लिया। तो सिंगल लार्जेस्ट चंक होने के चलते उसे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहा जाता है। तो टैमरॉन जो है चाह के 24x70 नहीं बना सकता, क्योंकि सोनी मना कर देता है कि भैया तुम ऐसा लेंस मत बनाओ जो डायरेक्ट मिरर लेंस से कंपीट करे, मतलब थोड़ा सा तुम अलग करो। तो टैमरॉन काफ़ी अच्छा देता है और टैमरॉन के ऑटो फोकस में कम शिकायत आता है। वहीं आप सिग्मा ले लेते हैं तो सिग्मा काफ़ी बम लेंस बनाता है, लेकिन उसके ऑटो फोकस में लोगों को ज़्यादा शिकायत आती है। और आप ये समझिए, ये जो चीप एंड बेस्ट वाला है ना, ये दूधारी तलवार है। आपको बहुत अच्छा मिल सकता है लेंस, लेकिन वेरिएबिलिटी बहुत होती है। जैसे मान लीजिए आपने एक टैमरॉन लिया, आपका दिल खुश हो गया, अरे वाह मस्त है, सस्ते में निपटा लिया, 70,000 में जो चीज़ हो गया, जो कि 1,70,000 हमको लगता है सोनी में, तो आप खुश हो सकते हैं। लेकिन वहीं टैमरॉन का दूसरा लेंस लेने गया तो आपको पता चला ये तो काम ही नहीं कर रहा है। ये बहुत वेरिएबिलिटी होता है, मतलब मॉडल टू मॉडल। एक मॉडल बम काम करता है, दूसरा मॉडल नहीं काम कर पाता। तो प्लीज़ चेक कर लीजिए, आप जो मॉडल खरीदने वाले थोड़ा दिन इंतजार कीजिए। जैसे अभी ये आने वाला है मार्केट में 70 to 180 मिलीमीटर, आप देख लीजिए 180 पे क्यों रोक दिया गया, ताकि सोनी चाहती थी कि उसके लाइन से कम्पीट ना करे, तो इसीलिए 180 पे से कैप कर दिया गया। ये भी लेके वेडिंग का काफ़ी अच्छा किया जा सकता है, और इसका दाम 70,000 के आसपास होगा, और उसका दाम लगभग 2 लाख है। तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग इसको लेके खुश रह सकते हैं। तो ये कितना अच्छा होगा अभी किसी को नहीं पता, ये हमेशा होगा, थर्ड पार्टी में हमेशा ये होता है। तो इसीलिए जब ये आ जाए, लेंस आ जाए मार्केट में, यूट्यूबर्स लोग इसका ये दिखा दें कि हाँ कैसे काम कर रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, या एक दो बार फर्मवेयर अपडेट कर दिया जाए, तब लीजिए। क्योंकि ये हमेशा होता है, थर्ड पार्टी लेंसेज में ये हमेशा होता है। और उसका ऑटो फोकस कभी भी सोनी के नेटिव लेंस के ऑटो फोकस जैसा नहीं आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोनी टीवी का इक्विपमेंट बहुत साल से बना रहा था। मतलब सोनी ऑप्टिक्स के मामले में कोई नया खिलाड़ी नहीं है, वो बहुत टाइम से है। मतलब सिलिकॉन डिपार्टमेंट में तो समझ लीजिए वो आईफोन का कैमरा बना रहा है। मतलब आधा से ज़्यादा मोबाइल आप जो देख रहे हैं उसमें इसका सोनी का ही सेंसर लगा हुआ है। तो सोनी पहुंचा हुआ है सेमीकंडक्टर में। लेंस के मामले में, इक्विपमेंट के मामले में वो पहुंचा हुआ है, क्योंकि वो न्यूज़ गैदरिंग के लिए बहुत उनके इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं। तो सोनी के पास वो एक्सपीरियंस जो था वो इसके लेंसेज में आपको दिखेगा। जैसे कि आप एग्जांपल देना चाहूँगा, इनका जो जी मास्टर का टेलीफोटो लेंस है उसमें डुअल ऑटो फोकस सिस्टम है। तो आप बोलोगे इसका मतलब क्या हो रहा है? ये 2 लेंसेज को अलग अलग हिला रहा है ताकि ये बहुत स्पीड से एक्वायर कर सकता है। ये सिस्टम ही बहुत अलग है इनका। अभी एक तो ये आया प्राइम लेंस आया, जिसका ऑटो फोकस पे लोग हैरान है कि इतना स्पीड से ऑटो फोकस कैसे कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि क्या, जैसे A9 में लोग लगाते हैं, A9 60 बार प्रोसेस कर सकता है, फ्रेम खींच के उसको प्रोसेस कर सकता है ये फोकस में है या नहीं है। तो उसके हिसाब से आपको लेंस भी तो चाहिए जो उतना स्पीड में मूव हो सके। नॉर्मल लेंस नहीं मूव हो पाता है क्योंकि जनरली रोटरी रहती है, और सोनी का सारा लीनियर रहता है, तो वो बहुत फास्ट रहता है, साइलेंट भी रहता है, फास्ट रहता है। और ये इसलिए कि सोनी टीवी का लेंसेस बनाते आ रहा है, तो उसको पता है। ये मतलब ये समझिए सोनी इस मामले में एक्सपर्ट है। उसको टाइम लगा इस टेक्नोलॉजी को वापस मतलब फोटोग्राफी में डालने के लिए। तो ये जैसे लेंसेस है जो लोग कह रहे हैं कि मतलब एथलीट दौड़ रहा है, उसका आँख को देख के उस पर आराम से फोकस किया जा रहा है, 15 फ्रेम आपको ऑन फोकस देते जा रहा है। तो इतना इसीलिए हो रहा है कि मतलब ये लोग 2 सिस्टम है, मतलब एक कोर्स मूवमेंट करता है, एक फाइन मूवमेंट करता है। आवाज़ एक भी सोनी में नहीं आता है ऑटो फोकस के दरमियान। तो ये सब जरूर समझ लीजिए कि आप ये सोच कर पैसा बचा रहे हैं कि मतलब हमको ऑलमोस्ट उतना मिल जाएगा, बात सही है। आप सोच रहे हैं कि नहीं सोनी जैसा मिलेगा, नहीं, आपको लगेगा कि कैनन और नाइकॉन से थोड़ा बेटर है, लेकिन आपको वो सोनी के पीछे जो लोग पागल हो जा रहे हैं ऑटो फोकस देखे, वो फील नहीं आएगी। क्योंकि मतलब बता रहे हैं, और ये सब इसी के चलते इसका दाम इतना महंगा है, इसी के चलते दाम महंगा है कि मतलब एक तो इमेज स्टेबलाइजेशन दो, ऊपर से दो ऑटो फोकस सिस्टम दो, ऊपर से लीनियर ऑटो फोकस है, रोटरी नहीं है, तो बहुत महंगा हो जाता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी महंगी दे रही है इसलिए, और इसीलिए अगर ये सबको A9 से लगा के आप देखेंगे अलग लेवल पे आएगा फोटो। तो थर्ड पार्टी लेंस टैमरॉन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सोनी खुद चाहता है कि टैमरॉन का प्रॉफिट हो, तभी उसका भी पैसा बढ़ेगा, चांदी पे चांदी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा तिगड़म ट्विस्ट कर देता है ताकि 70 to 200 की जगह 70 to 180 दे देगा, 24 to 70 की जगह पे वो देगा 28 to 70। तो थोड़ा सा वो ट्विस्ट मारते हैं सोनी, थोड़ा सा कहते हैं भाई प्लीज़ मेरा लेंस से मत कंपेयर करा दो। तो ये आपको मिलेगा। क्या सिग्मा का लेंस अच्छा होता है? काफ़ी लोगों को काफ़ी मिक्स रिव्यू आता है। मतलब सिग्मा में मतलब लेंस के मामले में कोई शिकायत नहीं। अगर आप मैनुअल फोकस करते हैं या आपका ऑटो फोकस पे उतना डिमांड नहीं है, दिल खोल के लीजिए, आप खुश रहिएगा। मतलब दाम के मामले में टैमरॉन सबसे नीचे आ रहा है, सिग्मा उससे थोड़ा ऊपर आ रहा है, और जी मास्टर सबसे ऊपर आ रहा है। और क्वालिटी में भी ऐसे मतलब है, लेकिन 90% केसेस में टैमरॉन लोगों को खुश रख पाता है। लेकिन प्लीज़ टेस्ट कर लीजिएगा।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी का कौन सा खरीदना है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा आपको कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।